सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, आज के दिन सिर्फ बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं पर निफ्टी और सेंसेक्स लपेटे में आ गए। एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद इनमें रिकवरी नहीं आ पाई। शुरुआत में थोड़ी मोटी रिकवरी आती है, लेकिन उसके बाद टोटली साइडवेज बाजार निकल जाता है और नेगेटिव में क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है। अब बाजार के गैप डाउन ओपन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट। कल की वीडियो के अंदर बोला था भाई कि एक बार सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट को जरूर ट्रैक कर लेना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जब भी भाषण वगैरह देते हैं, जब भी इनकी कोई ना कोई नीति आती है टैरिफ को लेकर के, तो बाजार में बड़ी खलबली मच जाती है। तो उसका इफेक्ट आज के दिन बाजार पर देखने को मिल गया। खुद देख सकते हो, सीधी गैप डाउन ओपन हुई है मार्केट। ठीक है। तो अब कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है? बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, न्यूज़ क्या आ रही है, एफआईडीआई डाटा क्या बोल रहा है, और ग्लोबल मार्केट में किस प्रकार से हलचल पैदा हो रही है, सारी चीज़ें ए टू जेड ट्रैक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। ओके। तो सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को देख लेते हैं। देख सकते हो एफआई की कंटिन्यू बिकवाली पर बिकवाली हो रही है। बीच में 2 दिन इनकी चांदी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने खरीदारी की थी। लोगों में ये विश्वास हो गया था कि अब तो एफआई वाले लौट चुके हैं, अब तो तेज़ी आएगी लेकिन हमने तेज़ी पहले से ही कैप्चर कर ली थी। जब लोग ये बोलने लगे थे कि तेज़ी आएगी, तभी बाजार नीचे गिरना शुरू हो गया था, और मैंने बता भी दिया था। ठीक है ना? यकीन आए, पिछली पुरानी कई वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, 10-15 दिन पहले की पड़ी हुई हैं। जितनी वीडियो देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पुराने अपने व्यूवर्स हैं, उनको पता है। ओके। अभी यहाँ पर जो डाटा जिस हिसाब से आया हुआ है, आप देख सकते हो एफआई में कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, और वहीं पर डीआई ने ज़बरदस्त खरीदारी कर रखी है 221 करोड़ रुपए की। ज़बरदस्त तो क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है ज़बरदस्त वगैरह, मामूली सी खरीदारी है। इसका मतलब हावी कौन है? हावी है एफआईआई वाले। तो यहाँ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं, यानी कि ओपनिंग के साथ में जैसे 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, तो शुरुआत में थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। ठीक है। तो ये संकेत हमें यहाँ से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें, तो ग्लोबल मार्केट में दोस्तों एशियन मार्केट भी लुढ़की पड़ी है, खुद देख सकते हो। जापान का निक्केई 989 पॉइंट माइनस में है, लगभग 2.5% माइनस में चल रहा है, 2.7%। हैंगसेंग माइनस में चल रहा है, यानी कि एशियन मार्केट तो नीचे गिरी पड़ी है। यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट चल रही है, और यूएस मार्केट का तो कहना ही क्या दोस्तों, लगभग 3.5% की ज़बरदस्त गिरावट है। अब 3.5% में अगर ये कहना चाहो कि भाई मार्केट क्रैश हो गई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधी बात बोलना चाहो कि भाई 1400-1500 पॉइंट नीचे गिरी है, तो कुछ ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऑल ओवर यहाँ पर भी गिरावट चल रही है। ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग मायने रखेंगी। तो सुबह उठकर एक तो गिफ्ट निफ्टी को देख लेना कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, और दूसरा यूएस मार्केट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इसकी क्लोजिंग मायने रखती है। ठीक है। क्योंकि अपना जो भारतीय बाजार है वो ओपनिंग किस हिसाब से करता है, एक तो एफआईडीआई डाटा को देखता है। ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लगता है कि एफआईडीआई डाटा ने जितनी ज़्यादा खरीदारी बिकवाली की है, उसका जो हिसाब किताब है वो सुबह मार्केट पर पड़ता है। इसके अलावा यूएस मार्केट को वो फॉलो करती है, गिफ्ट निफ्टी को भी फॉलो करती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को वो फॉलो करती है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ से तो नेगेटिविटी के ही संकेत मिल रहे हैं, एफआईडीआई डाटा की तरफ से भी नेगेटिविटी के ही संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बार इंडिया विक्स को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं इंडिया विक्स का चार्ट। हो जाए भाई ओपन। तो हाल फिलहाल तो देख सकते हो कम से कम कितनी गिरावट है, 0.89%। जब ये गिरता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव काम करता है, बट ये ऑल ओवर काम करता है। जब ये ऑल ओवर, तो ये बता रहा है कि बाजार पॉजिटिव है। ठीक है। और कई बार ये खुद फेल हो जाता है। ज़्यादातर इस पर विश्वास किया जा सकता है दोस्तों, इस बात को नोट करना। बट विश्वास तभी करना जब इसमें कोई बड़ा फ्लैक्चुएशन हो। विक्स का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी ही होता है कि भारत के इंडाइसिस के अंदर जितने भी चल रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जितने भी चल रहे हैं, उनके अंदर कितना उतार चढ़ाव है, वो हमें ये कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है। जितना बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आएगा, उतना ज़्यादा अपना भारतीय बाजार नीचे गिरेगा, और जितना ज़्यादा ये नीचे गिरेगा, उतना ज़्यादा भारतीय बाजार ऊपर उठेगा। इसके साथ उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ी पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं, बट उतने भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों ये अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जिसको भी प्रीमियम वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के कहने पर ही ये शुरुआत की थी। मैंने आपके कहने पर ही मुझे कई प्रकार के ईमेल वगैरह और यूट्यूब पे भी लोगों ने बोला कि भाई पेड जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बना लीजिए आप, तो वो मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ से 1 मंथ के लिए देखने को मिलेगा प्लान, और दूसरा ये प्लान है दोस्तों। ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहाँ पर मैं ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूँ, अपनी ट्रेड वगैरह कॉपी देख सकते हो आप, और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, और इस चीज़ में मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट मेरा जो एनालिसिस रहेगा वो मैं 100% देता ही हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर आज के दिन हमें बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी, वहीं पर बैंक निफ्टी 249 पॉइंट चढ़कर बंद हुई है। यानी कि आज के दिन बैंकिंग सेक्टर में हमें बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। हालांकि शुरुआत थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ में हुई थी, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट थी दोस्तों वो क्रैश हो गई थी, एकदम से नीचे गिर गई थी। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बावजूद बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मार्केट के लिए। अभी आप देख सकते हो टोटली रेंज बाउंड चल रही है, ये 1100 पॉइंटों के अंदर। ऊपर से 52,000 का लेवल महत्वपूर्ण है, डाउन साइड में 50,900 के आसपास का महत्वपूर्ण है। तो ये 1100 पॉइंटों के अंदर ही फ्लैक्चुएशन कर रही है, रेंज बाउंड हो रही है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने 2 सिचुएशन आपको बताई थी। मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीचे गिरने के बाद जब वो रीटेस्ट करेगी तो बहुत बढ़िया तेजी हमें दिखाएगी, यहाँ तक कि बाजार ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन ये बताई। दूसरी सिचुएशन के बारे में मैंने बोला था कि भाई ये रेंज बाउंड हो सकती है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे भी हो सकती है रेंज बाउंड, और ये कुछ ऐसे भी हो सकती है रेंज बाउंड, क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी लेने के लिए पहले ही थोड़ा साइडवेज मोमेंटम कर सकती है और उसके बाद बूस्ट मार सकती है। और बूस्ट कितना आएगा, जितना दोस्तों पिछले वाला है ये वाला हम कॉपी कर देंगे ऊपर की तरफ, अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से इतना बूस्ट आना चाहिए जब ये अपने हाई को क्रॉस करेगी। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज करेगी, तब हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी मैं यही बात बोलूँगा कि हाल फिलहाल बैंक निफ्टी के पास 2 सिचुएशन है, या तो वो ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहे रेंज बाउंड करके, या फिर वो कंटिन्यू गिरावट कर जाए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के पास ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अगर वो ज़्यादातर रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रही है तो वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रेकआउट के लिए 52,000 का लेवल आपको नोट करके रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। यही लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इस लेवल के ऊपर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, इससे पहले हमें ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि बाजार आखिर कर क्या रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक एम टाइप का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बाजार उठा तो मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे काम कर रहा है। अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं तो बाजार को यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आना चाहिए, कुछ ऐसे करके ऐसे होना चाहिए फिर। समझ रहे हो, क्योंकि एम बढ़ चुका है, डब्ल्यू बढ़ने की बारी है। तो अगर डब्ल्यू बढ़ने की बारी है और ये मिटिगेशन ब्लॉक है इस प्रकार से, जिसे हम एम बी बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, तो इस लेवल से जैसे ही रिजेक्शन मिले सुबह ओपनिंग के साथ में, अगर जैसे रिजेक्शन मिले तो कंटिन्यू डाउनफॉलिंग हो जाएगी दोस्तों। अगर एक नेगेटिव कैंडल बन गई तो हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिल जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि एक तो ये छोटा सा एम हो गया, और एक और बड़ा एम बना रही हो मार्केट, क्या पता आपको कुछ ऐसे करके बनाने की कोशिश कर रही हो। समझ रहे हो,
तो बस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, अगर वो एम बना रही है तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगी, वो रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे गिर जाएगी। और जैसे ही एक कैंडल नेगेटिव बनी, फिर से हम पुट साइड की तरफ, पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कल स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप ने क्या किया खुद देख सकते हो, मैंने क्या बोला था, जिस साइड मार्केट बाहर निकले, नहीं निकली, वापस मोमेंटम में चल पड़ी, और जैसे ही क्लोजिंग दी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो चुकी है, तो मतलब ज़्यादातर पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा हम सब के लिए वो रहेगा 51,200 से 51,300 की रेंज का। ये लेवल आपको नोट करना है, एक रेंज बैठ रही है यहाँ पर इन दो लेवल्स की। अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल आ जाती है तो अगला लेवल 50,900 का हो जाएगा। ठीक, ये एक जोन एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। इसके अलावा ऊपर की तरफ की मैं अगर बात करूँ, शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव चले बाजार, देन दोबारा अगर नीचे आए तो इसी लेवल के नीचे यानी कि 51,600 के नीचे आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, शुरुआत में पॉजिटिव हो, ऊपर जाए, दोबारा से वो वापस इस लेवल के अंडर में घुसे तो पी साइड की तरफ ट्रेड हो जाएगी। और जैसे कि 51,300 के आसपास का लेवल मैंने आपको बता दिया, यानी कि टोटल बैंक निफ्टी के अंदर आपके पास 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम रहेगा। समझ में आया दोस्तों? अगर वो डायरेक्ट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, अपसाइड मोमेंटम में रहती है, इस लेवल को क्रॉस ही नहीं करती, वापस ऐसे अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करें, तो अगला लेवल कौन सा हो सकता है अपने पास? अगला लेवल तो दोस्तों साफ साफ एक ही लेवल दिखाई दे रहा है, और वो है दोस्तों ये बड़ा 50,900 के आसपास। ठीक है, तो 600 के ऊपर डायरेक्ट ऊपर भी 300 पॉइंट है, अगर वो नीचे ना आए तो ओके, इस एरिए से वो रिजेक्शन ज़रूर करेगी, कोई ना कोई रिजेक्शन कैंडल ज़रूर बनाएगी, और जैसे ही कोई कैंडल बनाएगी फिर से पुट साइड की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, पी साइड की तरफ, पीई साइड की तरफ। ठीक है, तो ये तो थे इंट्राडे बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब मेरा जोर मार्केट को लेकर के तो देखो पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि बाजार अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता तो वो अपनी सप्लाई को आधी कर देता, क्योंकि सप्लाई बहुत डबल है यहाँ पर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पिछली सप्लाई को ही मैं यहाँ पर उठा करके लगा रहा था, देख सकते हो आप खुद। अरे हो जाए यार, ओपन नहीं हो रहा चार्ट, हाँ हो गया। तो जैसे कि ये पिछली सप्लाई है, इतनी बड़ी सप्लाई है, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ ये सप्लाई, तो ये बहुत ज़्यादा डबल है। ये आधी जो सप्लाई है वो अगर यहाँ पर आ जाती है तो जो डिमांड है पिछली वाली ये डबल हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब ये रूल होता है एक प्रकार से मार्केट का, मैंने बहुत बार नोटिस भी किया इस चीज़ को। हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनता है, यानी कि ये वाली डिमांड, फिर सप्लाई आधी हो गई, फिर डिमांड आ गई पिछली वाली, सप्लाई के आधी होने पर डिमांड आई है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर सप्लाई थी, इतनी सप्लाई थी, डिमांड आधी हो गई, ये वाली डिमांड जो है वो आधी हो गई आगे जा करके, तो सप्लाई फिर डबल हो गई, कंटिन्यू हो गई, डबल दूसरी बार आ गई, मतलब तभी तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। कुछ ऐसा ही बता रहा हूँ मैं आप सबको कि भाई यहाँ पर अगर सप्लाई आधी हो जाती तो ये वाली डिमांड फिर से यहाँ पर क्रिएट हो जाती, तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था मार्केट को लेकर के। अब वैसे भी यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में आनी चाहिए। ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे हो सकता है, यानी कि इस लेवल से रिजेक्शन लेकर के वापस मोमेंटम में जाना चाहिए, या फिर ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे भी हो सकता है, इस लेवल से रिजेक्शन लेकर के वापस मोमेंटम में जाना चाहिए बाजार को। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो एनालिसिस के हिसाब से तो दो चांस बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये लेवल क्रॉस हो जाए तो ऊपर की तरफ ट्रेड हो जाएगी। हाँ आ गया, बिल्कुल सही। तो वैसे देखेंगे तो अपनी डिमांड, जो टोटल डिमांड है वो तो यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी मोटी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, तो गिरावट भी हो रही है, बट जोल हो रहा है यहाँ पर, ये वही लेवल है जहाँ पर जोल होता है। जोल का मतलब मार्केट कहीं ना कुछ गड़बड़ करती है, जितना टारगेट था वो तो मैंने कैप्चर करवा दिया आप सबको। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये इस लेवल को क्रॉस करती है या नहीं। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो यही डिमांड उठा करके हम जितनी भी डिमांड है वो आगे शिफ्ट कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे दोस्तों। और फिर आप देख सकते हो ये कहाँ तक का टारगेट बैठ रहे हैं, लगभग 54,000 के आसपास तक का बैठ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसे कर देंगे जैसे ही हाई को क्रॉस करेगी तो।
ओके। और ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक डब्ल्यू के बीच का पॉइंट होता है जिस लेवल से वो रिजेक्शन लेने के लिए आती है, इसीलिए ये मैंने बॉक्स सा लगाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वैसे भी मैंने आप सबके लिए बताया था लगा करके, देखो ये जो तेज़ी आ रही थी आज के दिन, ये वाली तेज़ी, ये जस्ट मार्केट जो कॉपी कर रही थी वो पिछली स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही थी। कहाँ गई तेज़ी? वो शायद ये वाली तेज़ी थी मेरे ख्याल से। ठीक है, इसी तेज़ी को हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पर लगाया था। इस लेवल के पास से देन फिर इस लेवल के पास में, अब आप खुद देख सकते हो। ठीक है, लगभग लगभग इस लेवल के पास ये बैठ रही है। ठीक है, तो इसी लेवल के पास जैसे एक रिजेक्शन कैंडल मिली बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैंने ये ट्रेड डाली थी, लेकिन प्रीमियम वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी कि भाई यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड में। और वैसे तो पता लग गया था कि बाज़ार इस लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि अरे यार ये क्या है, गलती से हो गया। जैसे इसने ये कैंडल बनाई, ये दो कैंडल बनाई, और दो कैंडल बनाने के बाद जब इसने ये क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एरिया, इट्स कॉल्ड सेंट्रल एरिया। ठीक है, इसके बाद यही डिमांड कॉपी करके मैंने आगे शिफ्ट कर दी, तब भी वही मोमेंटम निकल के आ रहा था। भाई जैसे कि इस लेवल के बाद अगर मार्केट और ऊपर जाना चाहे तो वो इस लेवल तक जा सकता है। ये देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, उसी लेवल के पास बैठ रहा है। तो मुझे तो पता लग गया था कि जब कंसोलिडेशन जोन है तो वैसे भी मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए और इसी लेवल से रिजेक्शन देना चाहिए। और उसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया और कुछ प्रॉफिट जरूर बना है, ऐसी बात नहीं है प्रॉफिट नहीं बना है। देखो जैसे इसने इस लेवल के पास गई, रिजेक्शन टोक दिया। अभी 51,640 से लेकर के वो 51,530 के आसपास आई हुई है। 530 मतलब 1700 पॉइंट तो जरूर आराम से मिले ही मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी टारगेट यहाँ तक का था लेकिन मार्केट उससे पहले ही क्लोज हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 100 पॉइंट तो मिले ही मिले हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अपनी टारगेट, अपने जो ट्रेड वगैरह होती है वो गलत साबित होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार सही रहती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा टेलीग्राम पर, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको पता भी है, और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो फ्री वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अपनी ट्रेड वगैरह आप कॉपी कर सकते हो डाउन साइड में, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट अपना रहता है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी टाइम मिलते ही अपडेट करता रहता हूँ मैं टेलीग्राम पर। ओके, तो बात करते हैं सनसेक्स के बारे में। सॉरी, अभी यहाँ पर हमने देखा नहीं है ये। तो अगर यहाँ पर अगर इस पैटर्न को नोटिस किया जाए कि डिमांड फिर डिमांड, तो अब इस लेवल पर सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहे, ऊपर जाए, देन दोबारा से कंटिन्यू सेलिंग करें, सीधी बात ये है दोस्तों। ठीक है, और लेवल वो ये वाला बैठेगा, इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला बैठेगा, यानी कि 51,300 के आसपास का ही बैठेगा। ऊपर जाएगी, जैसे रिजेक्शन कैंडल मिले ये वाला टारगेट हो जाएगा दोस्तों। अब नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। हम बात करते हैं सनसेक्स के बारे में। जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद बाजार में पिछली बार क्या हुआ था, जब ये तेज़ी आई थी, ये देखो ये वाली तेज़ी आई, उसके बाद टोटली साइडवेज, ये वाली तेज़ी आई, उसके बाद फिर से साइडवेज। तो बाजार को थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद फिर से कंटिन्यू होना चाहिए कुछ ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा? तो सनसेक्स के अंदर आपको नोटिस क्या करना है, जो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, इसका 50% एरिया आपको नोट करना है। तो अगर ये इस लेवल से नीचे निकले, एक ट्रायंगल से पैटर्न है, ब्रेक डाउन कर दे, सीधी गैप डाउन ओपनिंग कर दे तो अलग बात है, वरना कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो जाएगा डाउन साइड की तरफ है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये दो पैटर्न ट्रायंगल से पैटर्न के हिसाब से बन रहे हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, पहला मूव जिस साइड आया उसी साइड मार्केट निकल लेगी। तो सनसेक्स के अंदर ये दो तरह के पैटर्न डिजाइन हो रहे हैं हाल फिलहाल, ठीक है। और सनसेक्स के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन पैदा हुई है। यहाँ पर भी आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर इस डिमांड को भी ले सकते हो, ये पिछली डिमांड को भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, ये रही डिमांड। देन इस डिमांड को मैं आगे लेकर चलता हूँ,
लगभग लगभग इतनी डिमांड हमें शुरुआत में देखने को मिल गई। देन फिर एक लाल रंग के बीच में कैंडल बनी है, उसके बाद जो मोमेंटम आना चाहिए वो इस लेवल से आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक, तो अगर ये इसका 50% एरिया है, तो इस लेवल के पास अगर कल सुबह आती है तब भी आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो इस लेवल पर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। और वैसे अगर कंटिन्यू डाउन फॉलिंग करती है तो इस लेवल के नीचे निकलते ही फिर से पी साइड की तरफ का मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी सेंसेक्स की। इसके अलावा अगर मैं इस तेज़ी को देखूं तो इस तेज़ी को भी आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही तेज़ी है। इसमें क्या हुआ था, शुरुआत में ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद लाल रंग की, फिर ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को भी मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, उसी लेवल के पास जाकर बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली, लगभग लगभग उसी लेवल के पास। बट फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो थोड़ा साइडवेज हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस करना चाहो तो ये भी नोटिस कर सकते हो। असलियत में तो यही वाली चीज़ परफेक्ट काम करेगी, क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद लाल, फिर ग्रीन आई हुई है, वैसा ही वहाँ पर हो रहा था। तो मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट था। अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड बनाई है तो बहुत अच्छी बात है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, आज अपने दोस्त को मैंने एक ट्रेड बताई थी, एक दोस्त आया हुआ था अपने पास, उसको मैंने ट्रेड बनाई, उसको मैंने प्रॉफिट करवाया। ठीक है, तो उसने सेंसेक्स के अंदर ही ट्रेड ली थी, क्योंकि निफ्टी की तो आज एक्सपायरी थी, और आपको पता ही है एक्सपायरी के दिन तो बड़ा बवाल हो जाता है दोस्तों। लंबे लंबे जितने बड़ी बड़ी ट्रेड्स वगैरह रहती हैं वे भी लपेटे में आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगले दिन के लिए। ये साइडवेज निकल गई, वहाँ पर भी साइडवेज आज के दिन, देन कुछ ऐसा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि बाजार इस पैटर्न को कॉपी करता है या फिर इसको छोटा करता है, बड़ा करता है, वो आपको कल सुबह पता लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे ही कुछ ऐसा ज्वाइन होगा, फिर नीचे आए तब फिर से ऊपर, फिर से वापस कंटिन्यू डाउनफॉलिंग, क्योंकि एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है ना, इसीलिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पैटर्न यूज होगा, वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल शेप पैटर्न है, डाउन साइड की तरफ और ऊपर की साइड की तरफ है। और वैसे कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों ब्लू रे का पैटर्न। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है। इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे पैटर्न। जितनी डिमांड थी वो उस लेवल के पास पहुंच गया है, ट्रेड लाइन के पास। ठीक है, तो इस लेवल पर अगर फिर से पॉजिटिव कैंडल आती है तो फिर से ऊपर की तरफ उठ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल रहेगी देन दोबारा से कंटिन्यू डाउन फॉलिंग हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उससे पहले ही बाजार में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।